सहाफ़ी बरादरी गम गुस्से का इजहार कर रही है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी ने हमें ज्वाइन किया है। उसामा, बताइएगा कि अभी आपने आज ही मरियम औरंगजेब का बयान सुना होगा कि पैका एक्ट जो है वो मुअत्तल हो चुका है और हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, जबकि इस एप्लीकेशन में कंप्लेनेंट भी रियासत ही है। बस हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला हिसाब है। देखिए, फिर ये कहते हैं जी फाशिज्म और क्या होता है कि यानी एक मुनाफिकत जिसको कहते हैं कि कहना कुछ करना कुछ। खुद टीका के खिलाफ जाया करते थे, अदालतों में भागते थे, ये जनाब इंसानी खून पामाली है, ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है, हम इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उस वक्त इन्होंने हमदर्दियां समेटनी थी इदारों की, सहाफ़ियों की, और देखिए ना किस तरह इदारे इनके साथ खड़े हुए, सहाफ़ी इनके साथ खड़े हुए कि जनाब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब आकर इन्होंने खुद ही उन्हीं कवानीन का सहारा लेना शुरू कर दिया जिस पर अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं उस हवाले से उसके खिलाफ। क्योंकि इन्होंने ये देख लिया कि इनसे हो तो कुछ रहा नहीं है, समझ आ नहीं रही, तो इन्होंने जो इंतकामी कार्रवाइयां करने का सोचा हुआ था वो अब इन्होंने शुरू कर दी है। तो ये अपने आप को दिखा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि असल में इनको नजर आ रहा है कि दिन गिने जा चुके हैं इनके। और आप देख लीजिए, कोई भी हुकूमत हो जब उसके जाने का वक्त आता है तो वो यही हरकतें करती है। सही। तो उसामा, इसमें आपको क्या समझ आ रही है? ये नोटिस इस तरह भेजना, सहाफ़ियों की जुबाबंदी की कोशिश करना, इससे हकायक भी नहीं छुपेंगे, तो क्या ये जो कुछ ये कर रहे हैं नोचित कंडों से, ये मामलात क्या इनके फेवर में हो जाएंगे? क्या समझ रहे हैं? असल में बहुत ज्यादा दबाव में है। आप देखें, एक तरफ इमरान खान साहब, उनकी पॉपुलैरिटी नजर आ रही है, वो जल्द से बेजल्द से कर रहे हैं, इनको समझ आ नहीं रही कि करना क्या है। उल्टा इन्होंने भी हुकूमत में होते हुए जलसे शुरू कर दिए हैं। दूसरी पार्टी भी, पीपल्स पार्टी भी 15 मई को जलसा, उधर मौलाना साहब अलग जलसा कराची में दोनों कर रहे हैं। उनकी सदारत में आपस में लड़ाई हुई है। मौलाना साहब कहते हैं मैंने सदर बनना है, जरदारी साहब कहते हैं मैंने बनना है। यहाँ पर चचा भतीजी की लड़ाई अलग चल रही है। और जिस वादे पर ये आए थे, महंगाई मुकाओ, ये तो अवाम मुकाओ हो गया है। इतनी महंगाई तो पाकिस्तान की तारीख में कभी एक महीने में नहीं हुई जितनी इन्होंने कर दी है। यानी आप देखिए कि एक एक दिन में 55 रुपए कीमत बढ़ रही है मुर्गी की, 157 रुपए तकरीबन 15 दिन में। जब से ये आए हैं, कोई चीज आप मुझे बता दें। अब लोग मजाक करते हैं जी ये तो खुद जिन बिजनेसेस में खुद हैं, जिस तरह इन्होंने लोटे खरीदे हैं उससे पैसा बना रहे हैं। हर चीज को यानी आग लग गई है, इतनी महंगाई हो गई है। तो इनको तो नजर आ रहा है कि भाई ये हम काम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसहाक डार साहब ने वहां पर नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाते हुए उनकी काबीना का हिस्सा वो वहां है। यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना बनाई हुई है। वो इसहाक डार कहते हैं जी IMF के पास नहीं जाना, यहाँ मिफ्ता कहते हैं जी हम IMF की सब बात मानेंगे। क्या ये बौखलाहट का शिकार है? ये इस सारी सूरत हाल से आपको क्या समझ आ रही है? ये बौखलाहट का शिकार है क्योंकि इनको लग रहा है कि चीजें इनके हाथों से अब निकल रही हैं, तो सोचा ये जा रहा है कि जो सहाफी जिसकी बात इन्हें पसंद नहीं आ रही, पहले इसका तो मुंह बंद कराया जाए, बाद में जब ये मामला डिस्कस होगा तो कह दिया जाएगा तहकीकात करेंगे। ये तो इस ऑर्डिनेंस पर तो अमल हो ही नहीं सकता, ये तो मुअत्तल है, कैसे हो गया हम तहकीकात करेंगे? ये नहीं, फैसला ही कर चुके हैं तहकीकात। देखिए, आप देखिएगा अदालत में जब चीज आती है उसमें उन्हें देखना होता है कि क्या है। यानी जो नोटिस इन्होंने दबाव में जब काम करते हैं ना, आपने सोचा होता है कि किसी आदमी को हमने फंसाना है, तो उसमें आप बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। अब जो ऐसे ही के नोटिस हैं, आप देखिए, एक तो वो कानून जिसके बारे में पहले ही हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके तहत उन्होंने भेज दिया, वहीं पर इनको सुप्की का सामना करना पड़ेगा। आगे तो अदालत आजाद है, लेकिन मैं तो उन्हीं के फैसलों का हवाला दे रहा हूँ। फिर आप देखिए कि जनाब इंटरपोल के जरिए लाया जाएगा, कमाल हो गया। ECL में नाम डाल देंगे। भाई कौन से ECL में? यहाँ तो ECL से नाम निकाले जा रहे हैं। अब ये तो वो दौर है जो बड़े बड़े जितने डाकू चोर, उनके तो नाम निकालने का दौर है। यहाँ तो जेलों में जाकर मुआफियों का दौर है, जेलों को अपडेट करने का दौर है, सहूलतें देने का दौर है। ये थोड़ी दौर है कि आप कौन से कोई हुसैन हक्कानी साहब को जो कई साल से वहां बैठे हैं, जिनके बारे में यहाँ अदालतें बुलाती रहीं, जो मफरूर जहां लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के दामाद हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके बेटे बाहर हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि सब कुछ उनको पता है, हमारे कारोबार के बारे में सब सलमान देखते थे। उनके आज तक किसको लाए इंटरपोल के जरिए? यहाँ तक इससे बड़ा को मुजरिम नहीं रहा। इसमें आपको क्या समझ आ रही है? ये जो अभी कहा गया है कि इदारे के हवाले से तहकीकात अब की जाएंगी कि ऐसे नोटिस कैसे भिजवा दिया जबकि एक ऑर्डिनेंस या एक्ट मुअत्तल है ऑलरेडी, तो रियासत की इमा पर इस तरह के नोटिसेस आपको लगता है माजी में आपने देखा है कि भेजे गए हैं, या फिर ये इदारे की गलती है? आपको समझ क्या आ रही है? मुझे लगता है कि ये सारा दबाव में हो रहा है, एक प्रेशर है पीछे से, उसके जरिए हो रहा है।
FIA वो FIA है कि अभी हुकूमत आई नहीं थी तो जनाब ECL में नाम डाल दिए गए थे लोगों के। कहा गया किधर, हमें तो पता नहीं। अभी जनाब सुप्रीम कोर्ट चले गए पीका के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था। उसामा हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो हेड लाहौर खावर अब्बास ने। खावर, क्या समझते हैं आप जो कार्रवाई की जा रही है सहाफत के खिलाफ, हम तो इसे कहेंगे ये सिर्फ एक सहाफी के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ समी इब्राहिम साहब का मसला नहीं है, ये तमाम सहाफी बरादरी का मसला। जिस तरह से गमो गुस्सा पाया जाता है और जिस तरह से सहाफी बरादरी रद्दअमल दे रही है, आपको लगता है कोई बेहतरी आएगी? हुकूमत ने तो कह दिया कि FIA का अपना ये फेल है और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, यही हुकूमत जब अपोजिशन में थी उस वक्त बहुत वावेला किया जाता था कि हक की आवाज दबाई जा रही है, इज़हार राय पर कदगन लगाई जा रही है। और ये वही हुकूमत है जिसके अपने बड़े रहनुमा जो है वो बराह रास्त नाम लेकर जो है मुख्तलिफ इदारों को टारगेट करते रहे हैं, बाकायदा कैंपेन लॉन्च करते रहे हैं। और अब जो है जब ये हुकूमत में आए हैं तो इनका तौर तरीका बिल्कुल ही बदला हुआ दिखाई दे रहा है। आप बेहतरी की बात कर रहे हैं, इससे कबल हमने देखा कि जब सहाफियों का कोई मसला बनता था तो उन्हें सरकारी सजा नोटिस किया जाता था, या तो उनका प्रोग्राम माफियर कर दिया जाता था, या उन्हें इजहार वजूद का नोटिस जारी कर दिया जाता था। मगर ये तारीख में पहली मरतबा देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो है वो एक इदारे के जरिए नोटिस आ रहे हैं और पेश होने के लिए, इंक्वायरी के लिए, और ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जिन इल्जाम है वो काफी संगीन सजाएं सुनाई जा सकती हैं और इस एक्ट के तहत की जा रही है, जिस एक्ट के तहत यही हुकूमत क्लेम कर रही है कि हम इस एक्ट के खिलाफ हैं। आज जो वजीर इत्तलात और नशरियात हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उनसे जब हमारी वफद की मुलाकात हुई और यहाँ पे उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीट द प्रेस में, तो तब भी उनका यही कहना था कि इस पीका एक्ट के खिलाफ तो वो खुद जो है वो पिटिशनर है। और किस तरह ठीक है खावर अब्बास, बहुत शुक्रिया गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।